हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाने जा रहा हूँ। और एनिमल किंगडम में हम लोग देखना है कि एनिमल किंगडम में पूरे एनिमल ग्रुप फ्रॉम लोअर एनिमल्स टू हायर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होते हैं, करीब करीब 1.6 और 1.7 मिलियन एनिमल्स होते हैं। और ये एनिमल्स जो होते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब कुछ एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ एरियल मोड भी अब बिहेव करते हैं। तो इस तरह से वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है एनिमल में। तो इसका एक हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एनिमल जो होते हैं स्टार्ट होते हैं, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, और यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमल में जो सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं, और मोस्टली जो इसके सेल्स होते हैं डिप्लॉइड्स होते हैं, कुछ गैमेट्स वाले सेल्स होते हैं। और इसमें डिवीजन जो होते हैं आपका, साथ में एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा करते हैं, फ्यू जो होते हैं एनारोबिक फॉलो करते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल ज़्यादा होता है। लोअर एनिमल्स में एक सेक्सुअल ज़्यादा होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और हायर में। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया फॉर एनिमल किंगडम। क्राइटेरिया क्या होते हैं कि कैसे हम लोग इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हम लोग को पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। पहला जो है हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, बात करते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं आपके जो आते हैं, इसमें जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, एक तो होते हैं सेलुलर ग्रेड, ठीक है, यानी कि दूसरा जो आते हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है तो ऑर्गन ग्रेड, और डी है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। देखिए इस सेलुलर ग्रेड में जो अगर बात करते हैं, तो ये जो इसमें जो इतने एनिमल्स आएगा उसका सेल लेवल तक डिवाइड करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स ही बनेंगे। इसमें जो फाइलम आते हैं, इसके जो फाइलम आते हैं पॉरीफेरा, कौन सा पॉरीफेरा, जिसमें एनिमल्स आता है साइकॉन, ये सब आते हैं। दूसरा टिश्यू ग्रेड पे होते हैं कि सेल्स डिवाइड करके एग्रीगेट टू फॉर्म क्या करते हैं, टिश्यू बना लेते हैं और टिश्यू तक डेवलप करते हैं। इसमें सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा फैमिली, फोरा, इसमें हाइड्रा आते हैं, ठीक है, हाइड्रा, और इसमें जो आते हैं टीनोप्लाना, तो ये आपके टिश्यू लेवल थे। यहाँ ऑर्गन ग्रेड माने कि टिश्यू एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। इसमें जो आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस, और जो आते हैं दूसरा इसमें आता है टेपवर्म, टेनिया सोलियम। और ऑर्गन सिस्टम, इसमें टिश्यू एग्रीगेट, इसमें ऑर्गन एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम तक स्टार्ट होते हैं ये एस्केलमिन्थस ऑनवर्ड टू कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग भी आते हैं। तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अगर देखा जाए तो हमारा कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको हम लोग बात किए, यहाँ पे ये इस तरह से काम करता है। दूसरा जो नाम है बॉडी प्लान, ठीक है, बॉडी प्लान का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी। इसमें तीन तरह के होते हैं, लूज एग्रीगेट, दूसरा जो आते हैं ब्लाइंड सैक, ठीक है, और तीसरा जो होते हैं ट्यूब विदिन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। लूज एग्रीगेट पे कोई इसके सेल्स जो होते हैं लूजली अरेंज रहते हैं, अटैच रहते हैं। इसमें जो आते हैं पॉरीफेरा फाइलम जो आते हैं, इसमें कोई ओपनिंग नहीं होते। इसमें जो है तो सिंगल ओपनिंग होते हैं जो ही एंट्री और एग्जिट करता है। इसमें सिलेंट्रेटा
ट्रेटा। और इसमें जो आते हैं जो आपके सिलेंट्रेटा प्लांट, सिर्फ इसमें एक ही ओपनिंग, इसमें 2 ओपनिंग वाले आते हैं ट्यूब। इसमें माउथ और एनस के अलग सेपरेट ओपनिंग हो जाती है। इसमें जो स्टार्ट होते हैं आपके ट्यूबिदम। ब्लाइंड साइड में प्लैटी हेलमिन्थ्स भी आते हैं, प्लैटी हेलमिन्थस, टेपवर्म इसी में आते हैं। उसके बाद जो आते हैं उसका नाम होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है एस्केल, एस्केलमिन्थस ऑनवर्ड कॉर्डेटा। ये कैसे हैं, हम लोग किस में आते हैं, ट्यूबिदम। 2 ओपनिंग होते हैं, एक ओपनिंग माउथ, दूसरा अब इंफीरियर ओपनिंग होते हैं एनस। तो हम लोग इस तरह से, एक हो गया प्लानिंग। तीसरा जो बात करते हैं हम लोग, तीसरा जो बात करते हैं उसका नाम है सैमेट्री, एनिमल सैमेट्री। सैमेट्री में पहला नाम है एसिमेट्री, ठीक है। दूसरा जो नाम है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और तीसरा जो है बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए सिमेट्री, देखिए बात है सिमेट्री में, बात करते हैं एसिमेट्री की। जैसे अगर बॉडी को कट करते हैं बीच से तो 2 बराबर भाग में नहीं होता, तो एसिमेट्री। इसमें जो आते हैं आपके पॉरीफेरा फाइलम, कौन सा, पॉरीफेरा फाइलम, जितने भी होते हैं एसिमेट्री होते हैं। इसमें जो आता है रेडियल मैंने कि किसी भी प्लेन से अगर सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा, कोई भी प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, डायगोनल, लेकिन सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। इसमें आते हैं आपके सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा भी आते हैं और इकिनोडर्मेटा भी होते हैं। जो इसका जो एडल्ट होता है रेडियल सिमेट्री। ये बायलेटरल सिमेट्री जो होते हैं सिर्फ एक प्लेन से काट करते हैं, उस मीडियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और उस मीडियन प्लेन से अगर एक प्लेन से काटते हैं तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, राइट हाफ एंड। इसमें स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग बायलेटरल सिमेट्री किसमें, प्लैटी हेलमिन्थ, प्लैटी टू कॉर्डेटा। हम लोग किसमें है, हम लोग जो है बायलेटरल सिमेट्री। हम लोग को बीच से अगर कट करेंगे तो एक ही प्लेन से कट करना होगा, मेनी प्लेन से नहीं। तो ये आपके यहाँ पे बात ऐसे करते हैं। उसके बाद हम लोग तो 3 तो हम लोग यहाँ पे डेक कर लिए, ठीक है, 3 हम लोग यहाँ कर लिए। तीन यहाँ पे हम लोग कर लिए। अब हम लोग को आता है देखना है, यहाँ पे चौथा नंबर है जर्म लेयर। क्या नाम है, जर्म लेयर, ठीक है। जर्म लेयर्स में है 2 लेयर्स जर्म होते हैं, ठीक है, 2 जर्म लेयर, ठीक है। एक होता है पहला एक्टोडर्म, सॉरी डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में जो होते हैं जर्म लेयर, ऐसे जर्म लेयर हम लोग बात करेंगे इसको। ये जो है इसमें एक जो है ये तो ल्यूमन हो गया, देखिए ज्यादा हम लोग इसमें नहीं दिखाएंगे। तो जो लेयर बन रहा है एक एक्टो, ठीक है, और दूसरा अंदर वाला क्या है, एंडो। ये जर्म लेयर, 2 लेयर बन रहा है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ये स्टार्ट होगा आपके, एग्जांपल आएगा सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा भी आ जाते हैं, तो ये आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बी में जो आते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर, कितना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 वाले। तो ये एडिशनल लेयर कौन आते हैं, जैसे आप यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये एडिशनल, ये तो ल्यूमेन है, इसके ऊपर जो है आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये है, और ये जो है लेयर, ठीक है, और यहाँ पे जो है 3 लेयर होता है। तो एक एक्टो, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एक एडिशनल जाता है, और अंदर वाला जो होता है एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये इसमें जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें जो आते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हो जाते हैं, ये जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लैटी हेलमिन्थ्स। कहाँ से, प्लैटी हेलमिन्थ्स टिल कॉर्डेटा। हम लोग किस में है, थर्ड जर्म। ये आपके जर्म लेयर होते हैं। चौथा, 5वां जो होते हैं, ठीक है, 5वां जो होते हैं सीलोम, बॉडी कैविटी, सीलोम, सीलोम, ठीक है, सीलोम, बॉडी कैविटी। तो ये ए सीलोमिक, ठीक है, ए सीलोम 3 कैटेगरी में होता है। दूसरा
स्यूडोसिलोम और तीसरा जो होता है यूसिलोम। ये सिलोमिक लेवल पे होते हैं सिलोम बॉडी कैविटी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉडी कैविटी बात कर लेंगे यहाँ से सामने। तो ये तीनों जर्म लेयर में अगर ए सिलोम बात करेंगे तो पहला ए सिलोम में कोई कैविटी नहीं रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं कोई कैविटी नहीं रहेगा। ये तीनों अगर बना रहे हैं तो ये जो आपका देखिए, अगर देखिए और तीनों लेयर के बीच में कोई है तो यानी कि एक्टो, मेजो और एंडो, ये तीनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसको एसिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये? एसिलोम। दूसरा जो है सीडोसिलोम। सीडोसिलोम क्या है? ये जो सीडोसिलोम है जो अब बात करेंगे, ये जो एक्टोडर्म और ये है, और ये जो है आपका मेसोडर्म। एक्टो एंड मेसो, एक्टो और ये एंडो, ठीक है, एंडो। और सही से मेसोडर्म यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि सबसे पहले ये देख करते हैं तो ऐसे को बोलते हैं ये मेसोडर्म है, और ऐसे सिलोम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम में इसका एग्जांपल आते हैं एस्कैरिस, एस्केलमिंथिस आते हैं, और इसमें जो आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ। एग्जांपल प्लैटीहेल्मिन्थ। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो नाम आते हैं जिसको बोलते हैं यूसिलोम। यूसिलोम वाला में देखेंगे कि ये जो आप जो देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे बन तो रहा है, ये यहाँ पे बन तो रहा है एक्टोडर्म और इंडोडर्म, और ये इंडोडर्म है। क्या है? इंडोडर्म। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में क्या है? मेसोडर्म की लाइनिंग बनती है। एक ऐसे यहाँ पे लाइनिंग बनेगा, ठीक है, और एक यहाँ अंदर की ओर बनेगा। ये जो है ये मेसोडर्म। क्या है? ये मेसोडर्म। और ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में लाइनिंग बनती है, इसलिए बोलते हैं एसेसिलोम। यूसिलोम, यूसिलोम में दो आते हैं, एक नाम होता है सीजोसिलोम, और दूसरा जो होता है एंटीरोसिलोम। सीजोसिलोम जो होते हैं जिसमें क्या करते हैं, मेसोडर्म की जो होते हैं, मेसोडर्म के टूटने से बनते हैं, और ये प्रिमिटिव गट के टूटने से बनते हैं सिलोम। बस अंतर यही है। इसमें जो आते हैं सीजोसिलोम में आपके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और इसमें इंट्रोसिलोम में जो होते हैं एकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा में आते हैं। तो ये आपके कुछ होते हैं। उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम होते हैं। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, इसको हम साफ करते हैं आपको। कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है, 5वां नंबर, 6वां नंबर, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम। तो कुछ ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, कुछ सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं सिंपल टाइप, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम कहीं क्लोज्ड और ओपन टाइप, रिप्रोडक्शन में भी कहीं वेल डेवलप और सब। तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। 7th में बात करते हैं सेगमेंटेशन की बात करते हैं। सेगमेंटेशन का बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, मेनी बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है। इसके जो लीनियर सीरीज होते हैं, लीनियर सीरीज ऑफ सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म बोलते हैं, मेटामेरिज्म। और उसके बाद क्या करते हैं, एक स्यूडो सेगमेंटेशन होते हैं, जो फॉल्स सेगमेंटेशन होते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन। अगर ये बात करते हैं, इसमें इसका एग्जांपल होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स, टेपवर्म। तो ऐसे होते हैं लीनियर सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी होते हैं, या बोथ, किसी में दोनों साथ होते हैं। किसी में अगर सेगमेंटेशन नहीं है, जैसे मोलस्का में माय नहीं होता है, तो ए सेगमेंटेशन नॉन सेगमेंटेशन होते हैं। तो ये 6 नंबर आपके यहाँ 7, 8 नंबर होते हैं, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक तरह का ट्यूबुलर, सिलेंड्रिकल, इलास्टिक, कार्टिलेजिनस
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं इसको नोटोकॉर्ड, ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहते हैं। अगर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा। और अगर एब्सेंट है, नहीं पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है, हम लोग बात करते हैं कि आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब 7-8 क्राइटेरिया आपके हैं जिसके कारण से हम लोग अलग अलग सबको करते हैं, ठीक है। होप आप लोग को यहाँ ये वाला अगर क्लियर है तो आगे चल के फिर जितने भी फाइलम है आपको दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, चलिए, ओके, थैंक यू।